वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण। नाम से समझ में आ रहा है आपको, वर्ग समीकरण मतलब एक ऐसा समीकरण जहाँ वर्ग हो। समझ रहे हैं? एक ऐसा समीकरण जहाँ पर वर्ग हो। तो हम पहले तो ये जान लें कि वर्ग समीकरण क्या होता है। इसके लिए हम चलते हैं कि वर्ग समीकरण क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और उसको हम कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानें। क्वाड्रेटिक मीन्स एक ऐसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की पावर जो होती है वो होती है 2। ये वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, ना तो लेस देन 2 और ना ही ग्रेटर देन 2, मतलब ओनली 2 होना चाहिए। अगर वेरिएबल पर पावर 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, अन्यथा ना ही वो वर्ग समीकरण कहलाएगा, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ना द्विघातीय समीकरण। ये तीनों ही एक ही वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, हिंदी मीडियम वाले द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण यूज करते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म की बात अब हम कर लेते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वल 0 जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन में इक्वल होता ही है, विदाउट इक्वल हम इक्वेशन उसे नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है हमारा x, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ पर हो गया ax² प्लस bx इक्वल टू c इक्वल टू 0। बट कभी भी आपका a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, a कभी भी आपका 0 नहीं होगा। हाँ, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a हम 0 कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ax² की जो वैल्यू होगी आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगी 0। बिकॉज a इक्वल टू जो हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू x² इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। हमें पता है कि हम 0 का किसी भी नंबर पर अगर इंटू करते हैं, किसी भी चीज़ में इंटू करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax² की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब ax² की वैल्यू 0 हो जाएगी इट मीन्स हमारे पास से ये x² वाला टर्म ही ख़त्म हो जाएगा। और जब ये हमारा x² वाला टर्म समाप्त हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो हमें क्या होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ना हो, ठीक है। दोनों कंडीशन यहाँ पर होंगी। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा कभी भी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। एन इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होगा। तब उस कंडीशन पे हम इस इक्वेशन को बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के, वो कोई भी इक्वेशन हो, एलिप्स का इक्वेशन हो, पैराबोला इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, हमारे
किसी भी इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी। एडवांस लेवल की जो स्टूडेंट है वो उसी बात को डिग्री बोलते हैं, है ना, और जो बिगनर्स हैं वो उसी चीज़ को पावर बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाती है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, ओनली 2। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने, केवल और केवल कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे 2। उसी को हम अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसी को हम रूट बोल देते हैं। 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसी को हम जीरोज़ बोल देते हैं। और अगर हम कंबाइंडली बात करते हैं तो उसी चीज़ को हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो हमारे मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे कर सकते हैं हम। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि हम कितने तरीके से, बेसिकली हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 तरीके से भी कर लेते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, है ना। लेकिन जो बेसिकली तरीका आना चाहिए हमें वो होता है, हमारा पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो तरीका है वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो ये हमारा b होता है इसके फैक्टर बनाते हैं, यानी इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो दूसरा मेथड है वो हम उसे फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड, या इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। एक और मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये बेसिकली 3 मेथड हम पढ़ते हैं और कई सारी अलग अलग शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं। कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है, लेकिन अगर स्कूलिंग का कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम अपना अलग वीडियो लेक्चर डेवलप करेंगे। अभी जो हम वीडियो लेक्चर डेवलप कर रहे हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।